ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम आपको सुनाएंगे नाग पंचमी की पूरी कथा, जिसे नाग पंचमी के दिन सुनने से नाग देवता आपके और आपके परिवार की सदैव रक्षा करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुनें, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं नाग पंचमी की कथा। श्री गणेशाय नमः। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। उनके 7 पुत्रों के विवाह हो चुके थे। उन सेठ के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन घर की बड़ी बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को उनके साथ चलने को कहा। सभी बहुएं धरिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकल आया, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने बड़ी बहू को रोकते हुए कहा, मत मारो, इसका अंत मत करो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप पर प्रहार करना बंद कर दिया और वह सांप एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सांप से कहा, हम सब अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई, लेकिन वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा उसने किया था उसे वह भूल गई। छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई, तो वह सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प को उसी स्थान पर बैठा देखकर वह बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात और झूठा वादा करने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। इस पर छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा, आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। तब छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, मेरा अपना कोई भाई भी नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उस छोटी बहू के घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं था। तो वह आदमी का रूप धरकर आया हुआ सांप बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही मैं बाहर पढ़ने चला गया था। घर वालों ने छोटी बहू को उसके भाई के साथ विदा कर दिया। मार्ग में सर्प ने उसे बताया, मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने सर्प के कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वो उस सर्प के घर में पहुँच गई। वहाँ के असीम धन और ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने छोटी बहू से कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। पर छोटी बहू को यह बात ठीक से समझ में नहीं आई और उसने अपने भाई को गर्म दूध पिला दिया, जिससे सर्प का मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता ने छोटी बहू पर क्रोधित किया, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, अब बहन को उसके घर
भेज देना चाहिए। सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना चांदी, हीरे जवाहरात, वस्त्र आभूषण आदि देखकर उसके ससुराल पहुंचा दिया। इतना सारा ढेर धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना और फिर से सोने की वस्तुएं लाकर अपनी छोटी बहन को दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार हमारे यहाँ आना चाहिए। तब राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह हार शीघ्र लाकर उपस्थित करे। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनना चाहती है, उसे लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और उसके आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार रानी के गले में रहे तो वह सर्प बन जाए, और जब वह हार मुझे लौटा दे तब वह हार फिर से हीरे मणियों का हो जाए। सर्प ने वैसी ही माया रची। जैसे ही रानी ने वह हार पहना, वह हार पहनकर सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी के डर गए कि राजा न जाने छोटी बहू के साथ क्या करेंगे। वह स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन मैं क्षमा मांगती हूँ, पर यह हार ही ऐसा है कि यह मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देखकर कहा, अभी इसे मेरे सामने पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना, वह हार फिर से हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को छोटी बहू की बातों पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दे दी। छोटी बहू अपने हार और इन सभी पुरस्कारों के साथ घर वापस लौट आती है। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण छोटी बहू के पति के कान भरने शुरू कर दिए। उसने छोटी बहू के पति से कहा, छोटी बहू के पास न जाने कहाँ से इतना धन आया है। यह सुनकर छोटी बहू के पति ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब छोटी बहू ने अपने सर्प भाई को याद किया। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे उसी क्षण खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा ही आदर सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का यह त्योहार मनाया जाता है और सभी स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। तो बोलिए नाग देवता की जय। अब सुनिए नाग पंचमी का महत्व, जिसे सुनने बिना नाग पंचमी की यह कथा पूरी नहीं मानी जाती है। नाग पंचमी का यह त्योहार हमारी संस्कृति और भारतीय परंपरा से जुड़ा है। नागों के साथ जहाँ तमाम रहस्य जुड़े हैं, वहीं वे जीवन की रक्षा करने वाले भी माने जाते हैं। यह आपके परिवार और संपदा की सदा रक्षा करने का वचन देते हैं और नाग पंचमी पर विधिवत पूजा करने से नाग देवता की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन नाग देवता को शीतलता प्रदान करने के लिए उन्हें दूध अर्पित किया जाता है।
यदि आपको यह कथा पसंद आई तो इसे शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही ज़रूर जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल दिव्य देव दृष्टि को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।